बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया था। पेट्रोलियम की हम लोगों ने देखी थी कि टोटल ऑयल रिफाइनरीज कितनी हैं पाकिस्तान में। हम लोगों ने देखा था पेट्रोलियम बनता कैसे है, और मैंने ये भी बताया था कि जो पेट्रोलियम है इसकी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जब क्रूड ऑयल की, तो वहाँ से हमें पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। और यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था कि जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें पेट्रोलियम की बहुत सारी फ्रैक्शंस मिलती हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम को ही डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, और उनमें उनकी कंपोजिशन कितनी है, यानी उनमें कार्बन कितने होते हैं। तो सबसे पहली फ्रैक्शन है नेचुरल गैस, जो कि हमें पेट्रोलियम से हासिल होती है या क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होती है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 20 है, और इसकी कंपोजिशन होती है C1 to C4। और ये जो मोस्टली आपके पास फ्रैक्शंस हैं ये अल्केन्स होते हैं, यानी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो जनरल फार्मूला होगा अल्केन्स वाला, जो कि है CnH2n+2। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कार्बन एटम्स की तादाद लिखी है, लेकिन आप लोग यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स की तादाद खुद लिख सकते हैं कि अब कार्बन अगर एक है तो यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो C1H2 × 1 + 2, तो हाइड्रोजन यहाँ से फिर कितने आ जाएंगे, C1 और H4 आ जाएंगे। ओके, इसी तरह आप लोगों ने सबकी निकाल लेनी है, मैंने जस्ट कार्बन की लिखी है आसानी के लिए, तो आप लोगों ने साथ हाइड्रोजन की भी मेंशन अगर करनी हो तो कर दें, ना करनी हो तो आप ऐसे भी लिखें तो ये भी करेक्ट होगा। ओके, और उसके बाद जो नेचुरल गैस है इसके यूजेस क्या होते हैं, ये इस्तेमाल की जाती है घरों में भी फ्यूल के तौर पे, इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, और दूसरा ये पेट्रोकेमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हमें पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से हासिल होती हैं। ओके, और पेट्रोकेमिकल्स मिक्सचर्स होते हैं ओलिफिन्स यानी अल्कीन्स और एरोमेटिक्स का। ठीक है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं और ओलिफिन्स इसमें पाई जाएंगी। अब ओलिफिन्स क्या होती हैं, ओलिफिन्स हम अल्केन्स जो अल्कीन्स होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाए उनको हम ओलिफिन्स कहते हैं। और एरोमेटिक्स कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाई जाए, और जो एक बेंजीन रिंग होती है वो 6 कार्बन एटम्स की रिंग होती है, और उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये नेचुरल गैस किसमें यूज होती है, फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स की तैयारी में। उसके बाद आता है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक, और इसकी कंपोजिशन होती है 5 to 6। ये C1 to C4 नेचुरल गैस की 1 to 4 और इसकी 5 to 6 होगी। ओके, और ये जो है ये यूज किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ईथर्स होते हैं, ईथर ज्यादातर होते हैं बेसिक इन नेचर। ये इनकी नेचर कौन सी होती है, बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये इनर्ट होते हैं, ज्यादा ये रिएक्शन नहीं देते, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स या इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह के क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं मोस्टली। तो इस वजह से ये सॉल्वेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है कि हमने कोई रिएक्शन करवाना है, हम उसमें हम लोग एक ऐसी रिएजेंट या ऐसा रिएक्टेंट लेते हैं जो कि हमारे रिएक्शन के लिए एक मीडियम फ्राहम करता है, तो वो मीडियम के तौर पे हम लोग सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोलियम ईथर का यूज क्या है कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसको आप लोग इसका यूज एक आप देखेंगे कि जब हम लोग चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ईथर इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, ड्राई ईथर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ये सॉल्वेंट के तौर पे आप यूज देखेंगे इसका। लिग्राइन और नेफ्था, लिग्राइन और नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट होता है 60 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, और इनकी कंपोजिशन होती है C6 to C7। अच्छा, ये ना काफ़ी आपस में रिजेम्बलेंस है इनमें, तो ये याद करना बहुत इजी होते हैं। जैसे ये लेस देन 20 था, ये 20 to 60 हो गया, ये 60 to 100 हो जाएगा। ये 1 to 4 है, 5 to 6 और फिर 6 to 7 कार्बन एटम्स आएंगे। और इसके यूजेस होते हैं कि ये इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
फ्यूल नहीं, ये भी सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब रॉ मटेरियल यानी कि कुछ रिएक्शंस करवाने के लिए ये एज अ रिएक्टेंट काम कर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था सॉल्वे प्रोसेस और हाइबर प्रोसेस से आपने यूरिया के हाइबर प्रोसेस देखा था और यूरिया की तैयारी देखी थी, तो उसमें आप लोग लिखा करते थे कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए यूरिया की तैयारी में और जो सॉल्वे प्रोसेस है उसमें हम लोग कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टार्टिंग रिएजेंट हम लोग कौन से इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करके यूरिया तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही ये भी कुछ रिएक्शन में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है गैसोलीन। गैसोलीन का दूसरा नाम है पेट्रोल। जो यूजली आप लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसे इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल। मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 40 to 220 डिग्री सेल्सियस तक, और इसमें जो परसेंटेज होती है या कंपोजिशन होती है वो कार्बन आइटम्स जो होते हैं वो 4 से 13 वाले हो सकते हैं। ठीक है, यानी एल्केन्स जो है वो 4 कार्बन से 13 कार्बन वाले हो सकते हैं। और इसके अलावा मोस्टली जो इसकी कंपोजिशन होती है वो होती है C6 to C8 तक। मोस्टली इसकी कंपोजिशन अगर पूछा जाए तो वो आप 6 से 8 बोल देंगे। ओके, तो आप देखें C1 to C4 नेचुरल गैस की, पेट्रोलियम ईथर की 5 to 6, लिग्राइन और नेफ्था की 6 to 7 और गैसोलीन की 6 to 8। ओके, और ये ज्यादातर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आपको वैसे भी पता होगा कि हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल में पेंट्स वगैरह में भी हम लोग पेट्रोल डाल के उनको हल्का करके फिर पेंट करते हैं, तो इसी तरह हम लोग मोटर फ्यूल में, गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में हम लोग पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। और पेट्रोल का वैसे नाम क्या है, गैसोलीन है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 40 to 220 डिग्री सेल्सियस तक और कंपोजिशन होती है 6 to 8। ये आप लोगों को MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है कैरोसिन ऑयल, या फिर आप कैरोसिन कह सकते हैं। कैरोसिन ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 175 to 325 डिग्री सेल्सियस तक। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये MCQ भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि आप कैरोसिन ऑयल का यूज, कंपोजिशन और बॉइलिंग पॉइंट लिखें। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 175 से 325 डिग्री सेल्सियस तक याद रखना है। और कंपोजिशन होती है 8 to 14, यानी इसमें 6 का डिफरेंस आएगा। क्या होगी, 8 to 14 होगी। हमने 6 कार्बन एटम्स का इसमें डिफरेंस लेके आना है। और ये होती है मोस्टली जो गैसोलीन है वो 6 to 8 होती है और 8 से 14 तक यानी 6 कार्बन एटम्स का आगे गैप लेके हमने किसकी बनानी है, कंपोजिशन, कैरोसिन की। और कैरोसिन जो है ये हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कैरोसिन। कैरोसिन इज यूज्ड एज अ हीटिंग फ्यूल। कैरोसिन का दूसरा नाम होता है मिट्टी का तेल। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कैरोसिन का मतलब क्या है, मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं हीटिंग फ्यूल के तौर पे, आग जलाने के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो हीटिंग फ्यूल के तौर पे कैरोसिन ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 175 to 325 डिग्री सेल्सियस। कंपोजिशन होती है 8 to 14, 6 एटम्स का गैप आता है। उसके बाद आता है गैस ऑयल। गैस ऑयल के आप लोग कह सकते हैं डीजल भी कहते हैं। गैस ऑयल को क्या बोलते हैं, गैस ऑयल को डीजल है इसका दूसरा नाम। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन 275 होता है। कितना होता है इसका, ग्रेटर देन 275। और इसमें जो कंपोजिशन होती है वो होती है 12 to 18। इसमें भी 6 कार्बन एटम्स का ही गैप आता है, जैसा कि यहाँ पे 8 to 14 है और ये 12 to 18 है, इसमें भी 6 का गैप आएगा। और गैस ऑयल जो है ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है डीजल और डीजल के तौर पे इस्तेमाल होता है और मोटर फ्यूल के तौर पे। हम गाड़ियों वगैरह में भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना गैस ऑयल को, डीजल को हम लोग गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, डीजल के तौर पे इस्तेमाल होता है, हीटिंग फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है वैसे इसे। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसा कि हम कहते हैं ग्रीसेस वगैरह लुब्रिकेशंस के तौर पे ये इस्तेमाल किया जाएगा। ये विस्कस लिक्विड होते हैं, आपने कभी ग्रीस देखी हो तो वो विस्कस लिक्विड होते हैं, यानी ना वो बिल्कुल लिक्विड होते हैं जैसे पानी होता है और ना वो बिल्कुल सॉलिड होते हैं जैसे कि ईंटें वगैरह होती हैं। वो विस्कस लिक्विड्स होते हैं यानी गाढ़े लिक्विड होते हैं। तो इनकी जो रेंज होती है वो कार्बन 18 C18 से ग्रेटर इनकी रेंज होती है। तो इसकी जो रेंज होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होते हैं ये विस्कस लिक्विड्स होते हैं और इनकी रेंज होती है कार्बन 18 से ज्यादा इनकी कंपोजिशन होती है। और ये ज्यादातर किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ये लुब्रिकेशंस में, ग्रीसेस वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, आप लुब्रिकेटिंग ऑयल्स भी नहीं कह सकते हैं या ग्रीसेस कह सकते हैं, ये लुब्रिकेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं।
और इनकी जो कंपोजिशन होती है वो कार्बन 18 से ज्यादा होती है। जो पैराफिन्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा नाम पैराफिन वैक्स, तो ये वैक्सेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और पैराफिन क्या होता है, ये एक बेमोमी चिपकने वाला मादा होता है, यानी कि मोम की तरह नहीं होता जैसे आप कैंडल्स देखते हैं, इस तरह नहीं होता। आपने अक्सर वैक्सेस देखी होंगी जो हम अपनी बॉडी पे भी वैक्सेस करते हैं, तो उन वैक्सेस में अगर आप लोग देखें तो वो चिपकने वाली होती है ना, हाथ को चिपकती हैं, अगर हम उनको पकड़े, वैक्सीन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो चिपकने वाली होती हैं और वो बेमोमी होती हैं। जैसे मोम होती है ना, ऐसे हो जाती है, आप उसको अगर आप कह लें कि हाथ पे भी लगाएं और उसको ऐसे रब करें तो वो रब भी होने वाली होती है, उसके बाद ज़्यादा वो चिपकने वाली भी नहीं होती। लेकिन पैराफिन्स क्या होती हैं, पैराफिन्स बेमोमी होती हैं और चिपकने वाले होते हैं। जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो रेंज होती है वो 23 से 29 होती है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो 6 का ही गैप आया है, यानी गैसोलीन से हमने स्टार्ट करना है, कैरोसिन से 6 आइटम्स का गैप आएगा। कैरोसिन की होगी 8 to 14 होगा, उसके बाद गैस ऑयल और डीजल का होगा 12 to 18 और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का होगा सी 18 से ग्रेटर होगी कंपोजिशन, और पैराफिन्स की होगी 23 to 29, इसमें भी 6 आइटम्स का ही गैप आएगा। और ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये पैराफिन वैक्सीज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, पैराफिन वैक्सीज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक। एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक जो होते हैं, इनको हम लोग आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर हमें तारकोल वगैरह, सैंड वगैरह, ये उनसे हासिल किए जाते हैं और ये उनमें पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक जो है ये सॉलिड्स होते हैं और ये रेजिड्यू होते हैं। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद या क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो है वो जब हमें रेजिड्यू मिलता है, जो वो रेजिड्यू जो है वो पेट्रोलियम कोक या फिर एस्फाल्ट होते हैं। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं रूफिंग में, इस्तेमाल किए जाते हैं। रूफिंग का मतलब होता है कि किसी जगह को भरना। रूफिंग और पेविंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। पेविंग का मतलब होता है हमवार करना, जैसे कि अब छत है, छत में ईंटें लगी हुई होती हैं, तो वो ईंटों की जो सेंटर में स्पेस होती है उनको फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जो सड़कें वगैरह होती हैं, छतें वगैरह होती हैं, उनको हमवार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर भी यूज किए जाते हैं। अब आपसे बोर्ड में क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एस्फाल्ट है, गैसोलीन है, कैरोसिन है या गैस ऑयल है, तो कौन सी इस्तेमाल की जाती है, एस्फाल्ट या फिर पेट्रोलियम कोक, ये इस्तेमाल किए जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे। रूफिंग और पेविंग में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट द यूजेस ऑफ एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक, या फिर आपसे कहा जाएगा राइट द यूजेस ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल, इन दोनों के यूजेस लिखें। और एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं और उनकी कंपोजिशन पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये था पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस के बारे में, ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। इनके यूजेस, कंपोजिशन, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स और नेम्स भी याद कर लेने हैं कि पेट्रोलियम की कौन कौन सी फ्रैक्शंस हैं। इनको आपस में आप लोगों ने रिजेम्बलेंस के तौर पे याद करना है कि पहली की 1 to 4, फिर 5 to 6, फिर 6 to 7, फिर 6 to 8 आएगी, और उसके बाद 6 से कम मोस्टली गैप आएगा। 8 to 14 होगी, 12 to 18 होगी, ग्रेटर देन 18 और 23 to 29, और ये रेजिड्यू होगा और ये सॉलिड्स होते हैं। आगे समझ। तो ये थी पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस, और नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें।